वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो नंबर 23 में हम ऑर्डर फॉर्म पे ही काम करने वाले हैं। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की 20 और वीडियो नंबर 22 की। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने काम किया राइट साइड ऑर्डर फॉर्म के ऊपर। आज हम लेफ़्ट साइड ऑर्डर फॉर्म के ऊपर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन भेंट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल के बारे में बात करते हैं। तो आज हम 3 काम करने वाले हैं। पहला एक काम हम ये करने वाले हैं कि हमें कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी टेबल्स में अगर हम जाएं तो मैंने ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज क्रिएट की हैं, ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट्स क्रिएट की हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें लेके आनी है सबसे पहले ऑर्डर फॉर्म के ऊपर। सो बेसिकली ये जो 2 सब फॉर्म है, इस सब फॉर्म में कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन आएगी, इस सब फॉर्म में प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो दोनों सब फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने फैच करनी है। सेकंड काम हमने ये करना है कि अगर एक कैटेगरी में चूज़ करूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो उस कैटेगरी का जो रिलेटेड डेटा है, यानी कि फ़र्ज़ करो मैं पर्सनल केयर की कैटेगरी को चूज़ करता हूँ तो मुझे पर्सनल केयर की आइटम इस प्रोडक्ट लिस्ट में फ़िल्टर हो जानी चाहिए। तो सिर्फ मुझे पर्सनल केयर की आइटम ही नज़र आनी चाहिए। अगर मैं कुकिंग इंग्रेडिएंट्स से कैटेगरी उसको मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुकिंग के रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स शो होनी चाहिए। समझ गए होंगे मैं आप क्या कह रहा हूँ। सो ये सेकंड हमने काम करना है। तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने सर्च ऑप्शन बिल्ड करनी है। सो बेसिकली किसी को सर्च करना है कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स, सो वो सिंपली टाइप करें नाम प्रोडक्ट का और ईज़िली उनको सर्च रिकॉर्ड सर्च हो जाना चाहिए। तो ये हम 3 काम करने वाले इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ रहेंगे, एंड तक वीडियो देखें। बाय द वे, इंग्लिश की वीडियोस ट्रस्ट मी, पहले इंग्लिश चैनल की वीडियोस नहीं देखी जाती थी, एक्सेस की वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं देखी जाती थी। अब मुझे इंग्लिश की जो चैनल पे वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो पहले उर्दू के चैनल, इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो देखी जाए, लेकिन अब कुछ वजह हो गई है, पता नहीं लोग उकता गए हैं इन ट्यूटोरियल से या सीखना नहीं चाह रहे मैक्स ऑफ एक्सेस। तो एनीवे, मेरा एनालिटिक्स मुझे शोर करके रोज़ बताता है कि भाई साहब उर्दू की वीडियोस कोई भी नहीं देख रहे, कम कर दिया लोगों ने देखने। तो क्या वजह है भाई, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या मुझे तरीका चेंज करना चाहिए, एक्सप्लेन ज़्यादा करना चाहिए या एक्सप्लेन कम करना चाहिए, मतलब बोलना कम चाहिए और काम ज़्यादा दिखाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं, कैसे आप चाहते हैं मुझे वीडियो बनाना? मुझे ज़रूर कमेंट्स में सजेशन दें और मैं डेफिनेटली उसको सजेशन पे गौर करूँगा। एनीवे, चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, हम पहला काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि हम डेटा फैच करते हैं, ये वाला डेटा जल्दी जल्दी से फॉर्म के ऊपर लेके आते हैं। ओके, सो राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू। उससे पहले मैं एक काम और करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सब फॉर्म को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। ये बड़ा सब फॉर्म बना हुआ है विड्थ के हिसाब से, और इसको भी इधर ले आते हैं थोड़ा सा। ओके, ऑलराइट, सो फाइन। चलिए, सबसे पहले तो हम 2 तरीके हैं, देखें इस फॉर्म, दोनों सब फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन लेके आने के 2 तरीके। एक तो मैं इनको फॉर्म को क्लिक करूं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाऊं, डेटा में जाऊं और सिंपली जाके यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स कैटेगरीज असाइन कर दूँ, सिंपल एज दैट। तो उसमें फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको एक और तरीका दिखाना है जिसकी मदद से आपको, एक तो आप फॉर्म पे डेटा फैच कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन तेज़ चलेगी, ठीक है ना, स्टक नहीं होगी, स्लो नहीं होगी। तो आप, क्योंकि आप सारे के सारे टेबल को लोड नहीं कर रहे या आप सारे के सारे क्यूरी को लोड नहीं कर रहे जब आप वो तरीका इस्तेमाल, तो वो तरीका ये है कि हम VBA कोड यूज़ करेंगे
लेकिन वीबी कोड के साथ हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लगाएंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और हम डेटा फैच करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि फॉर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, करेक्ट, इन दो सब फॉर्म्स के ऊपर। तो चले हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लगाते हैं, वीबीए के साथ थोड़ा खेलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म लोड हो, जब ये लोड हो तो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी इस सब फॉर्म में आ जानी चाहिए। तो वो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इस फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन लोड इवेंट हमने चूज़ करना है, डॉट 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 एलिप्सिस और कोड बिल्डर। यहाँ पे आऊँगा और मैंने क्या पेस्ट किया हुआ, कुछ कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले जी हमें लेना है, क्या लेना है आप समझ गए होंगे, मुझे सबसे पहले एरर हैंडलिंग चाहिए भाई। ठीक है जी, एरर हैंडलिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको यूज़ करनी चाहिए। सो एरर हैंडलिंग का कोड आ गया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर हमने हमारा कोड लिखना है। अब बेसिकली हम रिकॉर्ड सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि हम यही फॉर्म में रिकॉर्ड सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे मी डॉट रिकॉर्ड सोर्स, ओके, इक्वल टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना, अभी गौर करें, सेलेक्ट स्टेटमेंट ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल की है। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करूं भाई, अभी मुझे एक्सेस पूछ रहा है क्या सेलेक्ट करूं, तो मुझे उसको बताना है कि भाई साहब आप कैटेगरी आईडी, कैटेगरी पिक्चर सेलेक्ट करें। ठीक है, कैटेगरी आईडी कॉमा कैटेगरी कॉमा पिक्चर, ओके, पिक्चर। अब वो हमें शाउट करा कि भाई साहब कहाँ से सेलेक्ट करूं, आपके पास तो बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं, किस टेबल किस क्यूरी से ये इन्फॉर्मेशन लूं। सही है ना, वो शाउट कर रहा है, मुझे सुनाई दे रही है, शायद आपको भी सुनाई दे रही हो। सो फ्रॉम ये फ्रॉम क्लॉज, इसको बोलते हैं क्लॉज मेरे ख्याल से, अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ तो कर रहा हूँ तो। फ्रॉम कहाँ से लूँ मैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें उसको बताना कि भाई साहब आप कैटेगरीज जो टेबल है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पकड़ो। सो हम ये उसका नाम बता देंगे टेबल का। ठीक है, हमने उसको ये बता दिया कि भाई साहब क्या इन्फॉर्मेशन लो और कहाँ से लो, सिंपल एज दैट। तो हमारा कोड भी हो गया कंप्लीट। इसको करते हैं डिबग, इसको करते हैं सेव, ताकि ये वर्क जो हमने किया ये लॉस ना हो जाए। क्लोज करते हैं और छोटा सा एक टेस्ट करते हैं। अब हम, अगर तुम्हारा कोड करेक्ट है तो ये जो सब फॉर्म है इसमें कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो राइट क्लिक किया, फॉर्म व्यू पे क्लिक किया एंड बूम, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन आ गई भाई साहब। पर्सनल केयर आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। अगर हम जाते हैं कैटेगरीज टेबल में, अगर आप देखते हैं तो यही सेम आपको पर्सनल केयर, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यही 3 कैटेगरीज आपको शो होंगी। दैट मीन्स हमारा कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब हम जाते हैं इस सब फॉर्म में, हमें प्रोडक्ट्स की भी सेम तरीके से हमें इंफॉर्मेशन लेके आनी है। तो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। अब हम इस फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और हम इवेंट टैब में जाएंगे, ऑन लोड ये जो इवेंट हमने लगाना है डॉट 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 यानी एलिप्सिस, कोड बिल्डर हम चूज़ करेंगे और हमें सबसे पहले क्या करना है, एरर हैंडलिंग का कोड लगाना है। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। एक दिन होता है मेरे पास फ्राइडे, तो मुझे फ्राइडे को ही सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेनी होती है, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता और आप वेट करते रहते हैं। होपफुली कुछ लोग तो करते ही हैं वेट, आई एम श्योर। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर दूँ और अपलोड कर दूँ अभी ही। एनीवे, सो अब हमने सेम जैसे हमने कैटेगरीज के लिए हमने डेटा फैच किया था, ऐसे हमने प्रोडक्ट्स टेबल से डेटा फैच करना है। सो हम बोलेंगे मी डॉट रिकॉर्ड सोर्स इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल टू, भाई साहब प्रोडक्ट आईडी। पहले हमने सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी
कैटेगरी कॉमा, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, RSP हमें चाहिए, ठीक है, कॉमा हमें टैक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉमा हमें नेट RSP चाहिए, और हमें चाहिए पिक्चर भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये तो बता दिया हमने क्या क्या लेना है। अब वो शाउट कर रहा है भाई साहब कहाँ से लूँ, फिर दोबारा से बताओ मुझे। हम बोलेंगे फ्रॉम कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट्स। एक भी एस मिस किया तो डेफिनेटली एरर आएगा। एनीवे, डिबग करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, फॉर्म में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं, तो देखें बूम, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी सारी की सारी आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, बटर, कुकिंग ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, मिल्क, योगर्ट, बटर, कुकिंग ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू। सो दैट मीन्स हमारा कोड सही तरीके से काम किया और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब एक हमारा गोल तो अकम्प्लिश हो गया, जो एक हम करना चाहते थे। अब सेकंड गोल जो हमारा है वो ये है कि अगर मैं क्लिक करूं पर्सनल केयर आइटम कैटेगरी पे, तो मुझे यहाँ पे इस सब फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल केयर की आइटम्स ही शो होनी चाहिए। अगर मैं डेयरी पे क्लिक करूँ तो मुझे डेयरी ही शो होनी चाहिए। अगर मैं कुकिंग इंग्रेडिएंट्स पे क्लिक करूँ तो मुझे कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ही शो होने चाहिए। सो ये हमने अब कोड लगाना है, कोई मुश्किल कोड नहीं है, ईजी है, एक लाइन का कोड है। तो चलते हैं राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, और इस बटन को हम करते हैं क्लिक, उसके ऊपर लगाना है हमने ऑन क्लिक इवेंट। सो इवेंट में जाके, इवेंट टैब में जाके ऑन क्लिक हम चूज़ करेंगे, डॉट 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 एलिप्सिस कोड बिल्डर, और सबसे पहले क्या करना है हमने काम, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है जी, कभी नहीं भूलना ये आपने। ऑलराइट, अब हम कहेंगे, क्योंकि अब हम दूसरे फॉर्म में इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं तो हमें फॉर्म का रेफरेंस देना पड़ेगा। अब फॉर्म का रेफरेंस देने के लिए सबसे पहले हमें मेन फॉर्म बताना पड़ेगा। भाई साहब कौन सा मेन फॉर्म है, सो ऑर्डर एफ, ठीक है, ऑर्डर एफ। फिर हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सब फॉर्म का, कि उस फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म है और उस सब फॉर्म का नाम है प्रोडक्ट लिस्ट एफ। फिर वो क्या है, वो एक फॉर्म है और उसका हमें रिकॉर्ड सोर्स चेंज करना है, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखिए कि जब हम ये सर्च के ऑप्शन लगाते हैं, जब हम ऐसे फिल्टर कर रहे हैं डेटा, तो हम बेसिकली रिकॉर्ड सोर्स चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर रिपोर्ट का, ताकि उस रिकॉर्ड सोर्स को हम फिल्टर कर सके। तो उसके लिए इक्वल टू रिकॉर्ड सोर्स इज इक्वल टू वही सेलेक्ट स्टेटमेंट लगेगी, सेलेक्ट क्या भाई, हमें ये सेलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी कॉमा, नहीं भाई एम नहीं, कॉमा, और क्या लेना है, RSP कॉमा टैक्स कॉमा नेट RSP कॉमा पिक्चर, ठीक है जी। सो हम ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मेक श्योर कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है स्पेस, एरर आने का खदशा होता है। ओके, फ्रॉम कौन से टेबल से लेनी है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल से लेनी है। ओके, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब हमने वेयर क्लॉज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को का डेटा फिल्टर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें एक कॉमन इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जिस का रेफरेंस हम इस फॉर्म से इस फॉर्म को दे सके, तो इसलिए हमने वेयर क्लॉज लगाना है। तो अगर आप देखें कि प्रोडक्ट्स टेबल में कैटेगरी और कैटेगरीज टेबल में कैटेगरी आईडी, यही एक कॉमन पॉइंट है जो हम उठाना चाहेंगे। सो देखें जो कैटेगरीज टेबल में कैटेगरी आईडी फील्ड है, ये है प्राइमरी फील्ड।
जो प्रोडक्ट्स टेबल में कैटेगरी फील्ड है ये है सेकेंडरी फील्ड। इन दोनों का रिलेशनशिप भी क्रिएट हुआ है, इसलिए हम जो वेयर क्लॉज लगाएंगे वो इन्हीं के ऊपर होगा, ठीक है ना, कैटेगरी के ऊपर होगा। सो हम कहेंगे वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट एम्फरसेंड इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मी डॉट कैटेगरी आईडी डॉट वैल्यू। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्म से हम बटन प्रेस कर रहे हैं, ये वाला बटन, और हम यहाँ पे इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं। अब हमें एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो रेफरेंस पॉइंट है हमारा कैटेगरी आईडी दोनों फॉर्म्स में। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम पहले तो उसको बता रहे हैं कि भाई साहब कौन से फॉर्म का रिकॉर्ड सोर्स आपने फिल्टर करना है, तो ये उसके लिए ये कोड है, ठीक है, ऑर्डर एफ प्रोडक्ट्स लिस्ट एफ फॉर्म रिकॉर्ड सोर्स। तो इस फॉर्म का रिकॉर्ड सोर्स आपने चेंज करना है किसके अगेंस्ट, सेलेक्ट, फिर उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लेके आनी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, आरएसपी, टैक्स, नेट आरएसपी, पिक्चर कहाँ से लेके आनी है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, यानी कि प्रोडक्ट्स टेबल से, और जो कि इक्वल टू होनी चाहिए कैटेगरी के। सो इस सब फॉर्म में जो भी कैटेगरी आईडी दी गई है वो रेफरेंस के अगेंस्ट होनी चाहिए कैटेगरी आईडी के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा आप रिवाइंड करके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं अगर ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को क्लिक करोगे तो हमारा कोड सही है, तो फिर ये फिल्टर होना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स के सिर्फ। सो क्लिक किया और अगर आप देखें इस सब फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। अगर मैं चूज़ करूँ पर्सनल केयर तो इस बटन को क्लिक करूँ तो हमारे पास सिर्फ पर्सनल केयर की एक ही आइटम है, आप देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर शैम्पू, एक कैटेगरी क्या है, एक, वन। सो वन कैटेगरी मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं कुकिंग इंग्रेडिएंट्स देखूं तो हमारे पास वो भी एक ही हमारे पास पड़ी हुई है। तो डेयरी की हमारे पास 3 आइटम पड़ी हुई हैं। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बटन जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हो रहा है। सो ये फंक्शनैलिटी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर यूज़र्स के लिए ईजी होता है। यूज़र आराम से क्लिक करेंगे और क्वांटिटी देंगे और वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी इस पर्टिकुलर सब फॉर्म के अंदर। सो ये हमने सेकंड टास्क जो हमारा था वो अकम्प्लिश कर लिया। वो ये था कि इस बटन को क्लिक करें तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स लिस्ट फ़िल्टर हो जानी चाहिए। अब हम तीसरा टास्क जो है वो ये करते हैं कि इसकी सर्च फंक्शनैलिटी भी हम देते हैं। सो सर्च, पहले हम कैटेगरी सर्च करेंगे। अभी तो 3-4 कैटेगरी है ना, सिर्फ आपके पास 10 कैटेगरीज भी हो सकती है, 50 कैटेगरीज भी हो सकती हैं। सो उसके लिए यूज़र क्या स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके सर्च करता रहेगा कि कौन सी कैटेगरीज को चूज़ करनी है। सिंपली यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम दो, ठीक है, और वो उसको फ़िल्टर कर देना चाहिए। तो ये हम बिल्ड करने लगे हैं सर्च फंक्शनैलिटी। पहले हम कैटेगरी की करते हैं, फिर हम करते हैं इसकी प्रोडक्ट्स फॉर्म की। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी एंटर करेगा यूज़र उसके हिसाब से सर्च होना चाहिए रिकॉर्ड। सो वो पैरामीटर होगा। सो अब हम जाते हैं इवेंट टैब में। हमें कोड लगाना है आफ्टर अपडेट इवेंट डॉट 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 यानी एलिप्सिस कोड बिल्डर। सबसे पहला हम कॉपी कर लेंगे हम ये एरर हैंडलिंग का, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि भाई साहब रिकॉर्ड सोर्स, दोबारा हम वही काम करेंगे कि रिकॉर्ड सोर्स फिल्टर होना चाहिए। सो हम बोलेंगे मी डॉट रिकॉर्ड सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट, वही सेलेक्ट स्टेटमेंट आएगी। सेलेक्ट क्या, अब मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, सेम हमने डेटा लेना है ना। सेलेक्ट कैटेगरी आईडी कॉमा कैटेगरी कॉमा पिक्चर फ्रॉम कैटेगरीज टेबल से हम ये सारी इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं। वेयर कैटेगरी यानी कि कैटेगरी का नाम
लाइक ऑपरेटर है, ठीक है। लाइक यानी कि जैसे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर्म्स किसकी तरह का होना चाहिए, फॉर्म्स ऑर्डर एफ। सब फॉर्म का नाम क्या है, सब फॉर्म का नाम है जी कैटेगरीज लिस्ट एफ, ठीक है। डॉट फॉर्म डॉट सर्च बॉक्स का txt सर्च बॉक्स का रेफरेंस देना है, बस यही हो गया। उसके बाद एम्परसैंड सिंगल कोट एंड स्टैटिक साइन, ओके, कॉलन। सो ये हमारा कोड हो गया सर्च करने के लिए, सर्च रिकॉर्ड। सो इसको मैं डीबग कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सर्च करते हैं। अभी हमारे पास अगर सर्च होता है तो लेट्स सर्च फॉर कुकिंग इंग्रेडिएंट। सो मैं अगर सिर्फ कुक टाइप करूँ, एंटर करूँ, तो अगर हमारा कोड सही है तो ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर मैं रिमूव करूँ और एंटर करूँ तो सारी कैटेगरीज इसमें आ जानी चाहिए। चलेंगे अब हम सर्च फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट्स सब फॉर्म की, ठीक है। सो सेम जिस तरह हमने कैटेगरी सब फॉर्म की है, जैसे कि आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सर्च हो रहा है भाई, ठीक है। वैसे ही हमने प्रोडक्ट्स सब फॉर्म की कोडिंग करनी है। वन लाइनर कोड है, इजी है। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और सर्च बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और इवेंट टैब में जाते हैं और आफ्टर अपडेट इवेंट डॉट 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 यानी एलिप्सिस कोड बिल्डर, और सिंपली हमें जाके क्या करना है, पहले तो हम कर लेते हैं कोड ब्लॉक ये वाला कॉपी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कोड लगाते हैं। सो कोड ये लगाएंगे, मी डॉट record source is equal to okay select statement, all right, select product id product। अब मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सेम इंफॉर्मेशन चाहिए। सो इसलिए मैं इसी को रेफ़र कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं बैक एंड फोर्थ जाऊँ और टेबल में चेक करूँ। सो वही सेम यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी RSP tax net RSP picture from products, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, वेयर प्रोडक्ट लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ओके। वेयर प्रोडक्ट लाइक व्हाट, लाइक इस सर्च बॉक्स, इस जो टेक्स्ट txt सर्च है उसमें जो भी लिखा हुआ उसके हिसाब से। फॉर्म्स, सबसे पहले हम मेन फॉर्म का रेफरेंस देंगे ऑर्डर f, फिर हम सब फॉर्म का रेफरेंस देंगे। ये जो बेसिकली फॉर्म है हमारे पास, ये सब फॉर्म है, इसका प्रोडक्ट लिस्ट f, और फिर डॉट फॉर्म डॉट txt सर्च, ठीक है, एम्परसैंड सिंगल कोटेशन एंड स्टैटिक साइन कॉलन, ओके। ये हमारा कोड लग गया। सो क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहाँ से लेनी है और किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिबग कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। अब जाके मैं इसको सर्च करता हूँ। लेट्स सर्च फॉर योगर्ट। सो योगर्ट, सो सिर्फ मैं यही टाइप करता हूँ, हिट एंटर। अगर तो आपका कोड सही है तो योगर्ट सर्च हो जाएगा। लेट्स सर्च फॉर मिल्क, सो मिल्क आ गया। लेट्स सर्च फॉर कुकिंग ऑयल, सो कुकिंग ऑयल आ गया। सही है ना, देख रहे हैं आप, सर्च हो रहा है सब। अगर मैं ये सारा डिलीट करके एंटर करूँगा तो पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो ये था जी, आज हमने 3 फंक्शनैलिटीज़ बिल्ड की हैं। एक तो हमने डेटा फैच किया दोनों टेबल से और इस सब फॉर्म में लेके आए हैं। फिर हमने इस बटन के पीछे हमने कोडिंग की है ताकि उस कैटेगरी के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर हो जाएं। फिर हमने फिर हमने सर्च फंक्शनलिटी बिल्ड की है कैटेगरीज सब फॉर्म में और प्रोडक्ट सब फॉर्म में। तो ये था आज का लेसन और आज की वीडियो ट्यूटोरियल, जो भी आप कहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल का आइकॉन हिट करें।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें और शेयर करें दूसरों के साथ अगर ये बेनिफिशियल हो सकती है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।